नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जून 1984 की अखंड ज्योति पत्रिका की ओर। जी। इसमें पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत ही विचारोत्तेजक अध्याय है, हमारी भविष्यवाणी, सतयुग की वापसी। बिल्कुल। ये वो दौर था जब दुनिया शीत युद्ध, अणुबम के डर और कई संकटों से घिरी हुई थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रहे थे। हाँ, 1984 का वो समय। आइए इसी पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। 1984 का वो माहौल वाकई चिंताजनक तो था ही। अणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, बढ़ती आबादी एक समस्या थी, संसाधन कम हो रहे थे, नैतिक गिरावट की बातें हो रही थी। हाँ, चारों तरफ एक तरह की निराशा थी। सही कहा। पूज्य गुरुदेव ने इन सब सच्चाइयों को स्वीकार किया, पर उनका दृष्टिकोण निराशावादी बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक आध्यात्मिक समाधान और एक अंतर्दृष्टि, जिसे उन्होंने आभास कहा, उसके आधार पर भविष्य की एक रूपरेखा खींची। अच्छा, तो ये सिर्फ विश्लेषण नहीं था? नहीं, ये केवल विश्लेषण नहीं, एक तरह का दिव्य दर्शन था, जैसा वो कहते थे। पूज्य गुरुदेव ने उस समय के संकटों की तुलना पौराणिक कथाओं के कृतवीर्य जैसे दैत्यों के आतंक से की थी। हाँ, की थी। उन्होंने माना कि दुनिया भर के विचारक तो महाविनाश की ही बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था अणु युद्ध से तबाही होगी, कोई भुखमरी से, कोई प्रदूषण से दम घुटने की बात कर रहा था। यहाँ तक कि हिमयुग की वापसी की आशंका भी जता रहे थे कुछ लोग। हाँ बिल्कुल, माहौल ऐसा था कि भाई प्रलय ज्यादा दूर नहीं लगती थी। जी, और यही पूज्य गुरुदेव का नजरिया सबसे अलग था। उनका कहना था कि जब संकट इतना बड़ा हो, जब सारे भौतिक और बौद्धिक उपाय कम पड़ जाएं, तब केवल अध्यात्म शक्ति ही रास्ता दिखाती है। तो उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे इसके। हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्राचीन उदाहरण दिए, जैसे विश्वामित्र का यज्ञ, जिसकी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को जाना पड़ा था, या फिर वो दधीची ऋषि का अस्थि दान। हाँ, वृत्रासुर के संहार के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने इसे अपने समय के प्रज्ञा पुरुष चरण से जोड़ा, जहां लाखों लोग एक साथ एक ही विधान से सामूहिक साधना कर रहे थे। अच्छा, वो सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करने के लिए। हाँ, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, बदलने के लिए। उनका स्पष्ट मानना था कि समाधान बाहर से नहीं, भीतर से आएगा, अध्यात्म से आएगा। ये बात तो बहुत अहम है। हाँ। और 1984 में जब दुनिया अणु युद्ध के डर से बिल्कुल सहमी हुई थी, पूज्य गुरुदेव का यह कहना कि युद्ध होगा ही नहीं, हाँ, ये बड़ी बात थी। संकट टलेंगे, पृथ्वी बची रहेगी, ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार था उस समय। बिल्कुल, ये सिर्फ आशावाद नहीं था, बल्कि घटनाओं को एक अलग ही नजरिए से देखने का दावा था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, भले मनुष्य करे या कोई अंतरिक्षीय शक्ति उसका समाधान करे। हाँ, या कोई दैवीय प्रवाह, और जनसंख्या वृद्धि थमेगी, रेगिस्तान और बंजर जमीनें उपजाऊ बनेंगी, नदियों का पानी व्यर्थ समुद्र में जाने से रोका जाएगा, सहेजा जाएगा। और ये सिर्फ भौतिक बदलावों तक ही सीमित नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी बड़े परिवर्तनों की बात कही थी, जैसे उस समय जो प्रजातंत्र के नाम पर धांधली थी या अफसरशाही का बोलबाला था, हाँ, वो कम होगा। वोट देने का अधिकार अधिक योग्य व्यक्तियों को मिलेगा, स्थानीय पंचायतें ज्यादा शक्तिशाली बनेंगी, जन सहयोग से काम होंगे। अच्छा, शासन का विकेंद्रीकरण होगा एक तरह से। जी, और सबसे महत्वपूर्ण, एक नए तरह का नेतृत्व उभरेगा, मनीषियों का। मनीषियों का? ये कौन लोग होंगे? ये ऐसे ज्ञानी और गुणी लोग होंगे जो देश, जाति, वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर सोचेंगे। विश्व नागरिक की तरह? हाँ, विश्व नागरिक और विश्व परिवार की भावना से काम करेंगे। संघर्ष की जगह सहयोग और सृजन लेगा। इसी सुनहरे भविष्य को उन्होंने सतयुग की वापसी कहा था। ये मनीषियों का नेतृत्व तो सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर क्या पूज्य गुरुदेव ने इसके उभरने की प्रक्रिया या ये मौजूदा व्यवस्थाओं से कैसे अलग होगा, इस पर कुछ और प्रकाश डाला था? क्या ये कोई खास किस्म के लोग होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया था कि ये बदलाव लाने वाले कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर? ये हम जैसे ही साधारण हाड़ मास के पुरुष और स्त्रियां होंगी। बदलाव दरअसल उनके दृष्टिकोण में आएगा, उनकी सोच में, उनके पराक्रम में। आंतरिक बदलाव हाँ, आंतरिक। उन्होंने अदृश्य जगत की देवी शक्तियों का उल्लेख किया, जो वातावरण बदल रही हैं और लोगों की सोच में धीरे धीरे अध्यात्म का समावेश कर रही हैं। कोई उदाहरण दिया था उन्होंने इसका?
जी, उन्होंने राम सेतु बनाने वाले रीछ वानरों का जिक्र किया कि कैसे सामान्य दिखने वाली शक्तियों ने भी जब वे एक ऊंचे लक्ष्य और दैवी प्रवाह से जुड़े तो समुद्र पर पुल बनाने जैसा असाधारण कार्य कर दिखाया। हाँ, ये तो प्रसिद्ध कथा है। या फिर वो टिटहरी का दृष्टांत, जिसके अंडे समुद्र बहा ले गया था और उसके छोटे से संकल्प को देखकर अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को ही सुखा दिया था। ये उदाहरण बताते हैं कि जब आत्मशक्ति और दिव्य चेतना जागृत होती है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है। तो मतलब ये बदलाव आम लोगों के जरिए ही आएगा, बस उनका नजरिया बदल जाएगा। बिल्कुल। तो सार यह है कि जहां 1984 की परिस्थितियां और ज्यादातर विश्लेषण विनाश की ओर इशारा कर रहे थे, पूज्य गुरुदेव का दिव्य दर्शन एक बिल्कुल उज्जवल भविष्य देख रहा था। हाँ, उनका विश्वास था कि ये संकट जो है वो काले बादलों की तरह है जो छंट जाएंगे और सृजन की पक्षधर दैवीय शक्तियां इस बदलाव के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं। तो ये तो बड़ी आशावादी और प्रेरक बात है। बिल्कुल। और ये 1984 का लेख आज भी हमें सोचने पर विवश करता है ना? हाँ, करता तो है कि ताकत रखता है। जब दूसरे केवल विनाश देख रहे हों, क्या हमारा आंतरिक विश्वास और दर्शन एक नए बेहतर युग की शुरुआत कर सकता है? ये एक अहम सवाल है। शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।